आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया और किस भूल के कारण महादेव ने काट दिया था ब्रह्मदेव का 5वां सिर? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक कहानियों पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनसे अभी तक हम अनजान हैं। इन्हीं कहानियों में से एक है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। ब्रह्मा का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की इस घटना का उल्लेख सरस्वती पुराण में वर्णित है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई मां नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी इतनी खूबसूरत और आकर्षक थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसीलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम रखा गया था स्वयंभू मनु। साथ ही इस प्रसंग का उल्लेख मत्स्य पुराण में भी मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसीलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उनके साथ समागम करना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के लिए यौन लालसा रखी, जो कि जघन्य पाप की श्रेणी में आता है। ब्रह्मा को उनके द्वारा किए कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती, जो कि उनकी पुत्री थी, उनके साथ संभोग करने के लिए कहा तो क्रोधवश सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा मुंह हमेशा अपवित्र बातें ही करता है, जिसकी वजह से आप भी विपरीत ही सोचते। इसी घटना के बाद एक बार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सिर को छोड़कर उनके अन्य सभी मुखों ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वें मुख ने अमंगल आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में आकर शिव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया।